से युक्त होकर के कर रहे हैं, अगर आप परमार्थ से चल रहे हैं और आप जिस भी संस्थान में हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। जितनी हानि होगी उससे ज्यादा लाभ आपको हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। यदि स्वार्थ बुद्धि से हो तो बात अलग है। महाराज जी, स्वार्थ बुद्धि से हो तो फिर क्या करना चाहिए? अस्पताल चला रहे हैं तो स्वार्थ बुद्धि तो कहीं ना कहीं रहती है कि लाभ भी है, हानि भी है। नहीं, अस्पताल चला रहे हैं तो हम उसको भगवान को समर्पित करके चलावे ना। ये भगवान का अस्पताल है। ये अंदर से अपनी भावना रखे कि जितने मरीज आते हैं वो सब भगवान आते हैं। ये भगवान का अस्पताल है। जब परमार्थ से हम जुड़ेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो परमार्थ का स्वरूप है कि अस्पताल एक मंदिर है। इसमें आए हुए मरीज जो रोग रूप से हैं वो भगवान ही हैं। हमारी जो सेवा है वो पूजा है। तो हम उसमें स्वार्थ बुद्धि ना करें, परमार्थ बुद्धि कर लें उसी में, तो हमारी भगवत प्राप्ति का भी रास्ता खुल जाएगा और धन भी अपने आप आएगा। ये हम आपको सच्ची बात कहते हैं। यदि आप 500 रुपए परहित में खर्चा करेंगे तो 5000 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। और वो विधान कुछ भी बने, क्या आज तक आपको हानि का अनुभव हुआ? कभी नहीं, कभी। क्योंकि आप परमार्थ कर रहे हैं, आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो अगर 500 की हानि होगी तो 5000 की प्रॉफिट करवा देंगे ठाकुर जी। वो सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्र पाद, वो हजारों नेत्र वाला, हजारों चरण वाला, हजारों मुख वाला, सर्वत्र विराजमान परमात्मा सबको देख रहा है। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में चलने वालों की जो हानि होती है उसकी पूर्ति परमात्मा अपनी तरफ से करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको अधर्म का पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें अधर्म का कार्य करने की जरूरत नहीं। जैसे एक दो ऐसे उदाहरण आते हैं, वो कमी उदाहरण आते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से डॉक्टर और उसके परिवार और अस्पताल का मालिक तीनों दोषी, तीनों दुख को प्राप्त होंगे। डॉक्टर भी, उसका परिवार भी और अस्पताल का मालिक भी। तो इसलिए हमें चाहिए अपने अस्पताल में धार्मिक प्रक्रिया बनाए रखें, भागवतिक प्रक्रिया बनाए रखें। तो धर्म के द्वारा जो धन आएगा वो आपका मंगल करेगा और आपके पूरे परिवार का मंगल करेगा। और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। पक्की बात, हमारी बात मान लीजिए। जो धर्म से चलता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, कभी सोचना नहीं पड़ता। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना उपाय कर ले, वो बिना शोक में, बिना भय